ये थी चंपा के गोली जीवन की शुरुआत, जिसका श्री गणेश मुझ अभागन के हाथों ही हुआ था। तमाम सावधानियों के बावजूद बात दाता और कुंवरी तक पहुंची गई। अरे वो थी ना अपनी चट्टन गुलाब, उसी ने किया था ये सारा काम। मां के तो गुस्से का ठिकाना न था। चंपा को बेहद पीटा गया और दाता तो बहुत नाराज थे। उन्हें नाराजगी इस बात की ज्यादा थी कि राजा साहब कुंवरी से ब्याह के लिए रुके नहीं और तड़के सवेरे दिल्ली रवाना हो गए, जरूरी किसी काम से। और जाते समय अपने चाकर से कह गए कि ठाकुर साहब को कहना कुंवरी का ब्याह उनकी तलवार उनकी पगड़ी के साथ करा दिया जाए। उन्हें किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। और चले गए किसी जरूरी काम से दिल्ली, अपनी तलवार और पगड़ी छोड़ करके। खैर, कुंवरी का ब्याह राजा साहब की तलवार और पगड़ी के साथ करा दिया गया। राजा ठाकुर जाते समय अपने चाकरों को चंपा के लिए खास हिदायत दे गए थे। कुंवरी की विदाई के समय चंपा के लिए बुलावा आ गया। मां को मजबूरन चंपा को कुंवरी के ससुराल भेजना पड़ा। केसर को मां ने चंपा के साथ कर दिया, आजीवन चंपा की देखभाल के लिए। चंपा और केसर को अलग अलग डोली में बैठाया गया। राजधानी पहुंचने के बाद चंपा की डोली को अलग दिशा में मोड़ दिया गया। एक बड़े से महल के पास चंपा की डोली रोक दी गई। चाकर चंपा और केसर को भीतर ले आए। चंपा नहीं जानती थी कि कुंवरी और बाकी लोग कहां गए। केसर चाकर से पूछताछ करने लगी और चंपा महल की चकाचौंध देखने लगी। रख दे यहाँ, जा तू। केसर, ये सब क्या है? ये महल, ये चाकर? राज करो रानी जी, अब आप रानी हो गई हो रानी। ये महल राजा ने आपको दिया है, बहुत खुश हैं आपसे। लेकिन बाईजीराज, बाकी सब लोग? अरे वो सब कुंवरानी के रंग महल में हैं, उनकी चाकरी में। बस आपको ही राजा ने ये महल दिया है और किसुन को आपकी चाकरी में रखा है। क्या? सरकार। हाँ, तो किसुन तेरा नाम है? जी सरकार। तू नई रानी के दहेज में आया है? जी। अन्नदाता ने तुझे चंपा की चाकरी में रखा है, जानता है ना चंपा को? हाँ सरकार। हाँ, काम तुझे ये समझा देगा। याद रहे, अन्नदाता से गद्दारी की तो खाल उड़वा दूंगा। तुझे चंपा की चाकरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि तू चंपा को पसंद है, और चंपा की पसंद तो आजकल अन्नदाता की पसंद है। चंपा अब चंपा नहीं, सरकार है, याद रहे। सरकार, अन्नदाता ने मुझे आपकी चाकरी में रखा है। आज से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तू मुझे सरकार कह रहा है? क्या हो गया किसुन? सरकार, मैं आपके महल की ड्योढ़ियों पर हाजिर हूँ। मेरे लिए कोई हुक्म हो तो मुझे बुला ले। फिर सरकार? अन्नदाता का हुक्म है सरकार। सुन जी। तू मेरी चाकरी में है ना? जी बिल्कुल। तो मेरा ये हुक्म है कि तू मेरी ओढ़नी वापस कर। हाँ? अच्छा ठीक है, अपने पास ही रख। सरकार,
उनके गोली जीवन की शुरुआत। एक बार चंपा की जोड़ी क्या पकड़ी, 21 वर्षों तक उस जोड़ी पर हाजिर रहा, चुपचाप सब कुछ सहता, चंपा की सेज सजाता, उसके उतारे हुए कपड़े सहज कर रखता, उसका श्रृंगार भी करता, मगर राजा के लिए। रानी जी, नई महारानी आपके महला में पधार रही हैं। भाईजीराज यहाँ आ रही हैं? हाँ। रानी जी, मर्यादा का पालन रखना। अब वो कुंवरानी नहीं, महारानी हो गई है, महारानी, और आपसे नाराज भी है। सुबह से बस रोए जा रही हैं, कुछ भी खाया पिया नहीं उन्होंने। आपको महाराज ने अलग से ही महल दिया है ना, और उनकी चाकरी से आजाद भी कर दिया, बस इसी बात का रोना धोना है। बहुत दुखी है बेचारी। दरअसल आपसे बहुत प्यार करती है ना। मैं भी कुंवरी को बहुत प्यार करती हूँ केसर। यहाँ वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। वो मेरी बहन है, सौतेली ही सही पर है तो मेरी बहन ही ना। गणी खम्मा अन्नदाता। चंपा, मेरी बहन, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ सरकार। आप यहाँ पधारे। तू भी बैठ यहाँ मेरे पास। नहीं अन्नदाता, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बैठ। तुझे तो विधाता ने मेरी सेज का भागीदार बना दिया है। अब इन सब बातों में क्या रखा है? और फिर तू मेरी बहन ही तो है। बैठ। न दाता ने और न माँ ने ही हम दोनों में कुछ अंतर समझा, और फिर मुझे तो तू सदा से ही प्राणों से अधिक प्रिय रही है। अच्छा ही है कि अब जीवन भर का गठजोड़ हो गया है। अब तो मेरा सबसे बड़ा सहारा तू ही है। बचपन जैसे हिल मिलकर बिताया, जवानी भी बीत ही जाएगी। तूने बचपन में मुझे जैसे सहारा दिया, अब भी देती चलना। समझना हम तुम दोनों ही एक हैं, एक प्राण और दो शरीर। नहीं अन्नदाता, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। आपकी चाकर गोली बांधी हूँ महारानी। मेरी तकसीर माफ हो सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं बेबस हूँ। तू पागल है, ऐसा क्यों कहती है? अरे पगली, मैं तो वो ही तेरी बहन कुंवरी हूँ। हमारी माँ दो हैं पर पिता तो एक है। और अब तो सौभाग्य सेज ने हम दोनों को